हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर इकोनॉमी पे। फ्रेंड्स, कल्पना कीजिए कि आपने एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा। कुछ साल बाद वह पुराना हो जाता है और आप उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही कपड़े, प्लास्टिक बॉटल्स, फर्नीचर्स और कार्स के साथ भी होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सारा वेस्ट आखिर जाता कहाँ है? अधिकांश वेस्ट लैंडफिल साइट्स या ओशियंस में पहुंच जाता है। देखिए, बहुत सालों से दुनिया एक ही मॉडल पे चल रही है। टेक रिसोर्स, मेक प्रोडक्ट्स, यूज देम एंड थ्रो देम अवे। इसे लीनियर इकोनॉमी सिस्टम कहा जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे वेस्ट लगभग खत्म हो जाए और रिसोर्स को बार बार यूज करने की रिक्वायरमेंट ना हो, तो इस तरह के सिस्टम को सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है। अच्छी बात यह है कि यह कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है और आज के समय में काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, काफ़ी कंपनियां सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी? सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसका उद्देश्य वेस्ट को कम करना और रिसोर्स को लगातार उपयोग में बनाए रखना है। पुराना मॉडल था मेक, यूज और डिस्पोज, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी कहती है कि मेक, यूज, रिपेयर, रीयूज, रिफर्बिश, रिसाइकिल और मेक अगेन। इस सर्कुलर इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है वेस्ट को कम करना, नेचुरल रिसोर्स को बचाए रखना, पॉल्यूशन कम करना, सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देना। यदि हम नेचर को देखें तो नेचर भी अपने में कुछ भी वेस्ट नहीं रखती है। पेड़ से गिरने वाले पत्ते सॉइल के लिए फर्टिलाइजर बन जाते हैं और फर्टिलाइजर नए पौधों को जन्म देता है। यानी नेचर स्वयं में एक सर्कुलर इकोनॉमी सिस्टम पे वर्क करती है। सर्कुलर इकोनॉमी के इसी प्रिंसिपल को बिजनेस और इंडस्ट्री में भी लागू करने की कोशिश आज के समय में की जा रही है। हमें ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि व्हाई डू वी नीड सर्कुलर इकोनॉमी। देखिए, आज के समय में दुनिया तीन बड़ी समस्याओं का सामना कर रही है। रिसोर्स डेप्लीशन, हम नेचुरल रिसोर्स का उपयोग इतनी तेजी से कर रहे हैं कि पृथ्वी उन्हें उतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर पा रही है। मेटल्स, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल इसके एग्जाम्पल हैं। ग्रोइंग वेस्ट, हर साल अरबों टन वेस्ट पैदा हो रहा है। प्लास्टिक वेस्ट तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्लाइमेट चेंज, नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जितना अधिक प्रोडक्शन होगा उतना ही अधिक कार्बन एमिशन होगा, और कार्बन एमिशन बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। सर्कुलर इकोनॉमी इन तीनों समस्याओं का समाधान देने का प्रयास करती है। थ्री प्रिंसिपल्स, आइए समझते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी के तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन से हैं। प्रिंसिपल नंबर वन, डिजाइन आउट वेस्ट। देखिए, सबसे अच्छा वेस्ट वही होता है जो कि पैदा ही ना हो। इसलिए प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे लंबे समय तक चलें, कम मटेरियल का यूज करें, आसानी से रिपेयर हो सकें और एफिशिएंटली रिसाइकिल किए जा सकें। कीप मटेरियल्स इन यूज, प्रोडक्ट को जल्दी फेंकने के बजाय उन्हें रिपेयर करें, रिफर्बिश करें और रिसाइकिल करें। एग्जाम्पल के लिए, एक लैपटॉप कई वर्षों तक अपग्रेड और रिपेयर करने के पश्चात यूज में लाया जा सकता है। रीजनरेट नेचर, सर्कुलर इकोनॉमी केवल नुकसान कम करने की बात ही नहीं करती, यह नेचर को बेहतर बनाने की बात भी करती है। जैसे डिफॉरेस्टेशन, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर और वाटर कंजर्वेशन। तो इस तरह हम देखते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी की यह तीनों प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और अगर इन तीनों प्रिंसिपल्स को प्रॉपर तरीके से हम अपनी इंडस्ट्री और अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करें, तो हम अपने आने वाली जनरेशन्स को एक बेहतर और क्लीन फ्यूचर दे पाएंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं। यह वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया है। स्मार्टफ़ोन रिसाइक्लिंग, देखिए, पुराने स्मार्टफ़ोन्स में भी कई मूल्यवान मटेरियल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, रेयर अर्थ मेटल्स। इन मटेरियल्स को रिकवर करके नए प्रोडक्ट्स को बनाया जा सकता है। इसलिए आप देखते हैं कि आज के समय में आपके जो फ़ोन्स होते हैं वो रिसाइकिल के लिए प्रोसेस किए जाते हैं। ऑटोमोटिव रीमैन्युफैक्चरिंग, जी हाँ, आज यूएस और अदर एडवांस कंट्री में ऑटोमोबाइल कंपनियां इंजन को रीमैन्युफैक्चर करती हैं, मेटल कंपोनेंट्स को रीयूज करती हैं और बैटरीज को भी रिसाइकिल करती हैं। इससे कॉस्ट भी कम आती है और एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहता है। क्लोथिंग रिसाइकिलिंग, कई फैशन ब्रांड्स पुराने कपड़ों को वापस कलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें तो फैब्रिक में रिसाइकिल किया जाता है, इंडस्ट्रियल मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है और सेकंड हैंड मार्केट में सेल किया जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी इन मैन्युफैक्चरिंग, के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है
रिसाइकिल मटेरियल्स का यूज करना, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाना और पैकेजिंग वेस्ट को कम करना। इसके साथ साथ कुछ और भी यूजेस हैं, जैसे एनर्जी एफिशिएंसीज बढ़ाना और स्क्रैप की रिकवरी करना। एग्जांपल्स के लिए, यदि कोई हैंड टूल्स या फास्टनर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने मेटल स्क्रैप को फिर से मेल्ट करके प्रोडक्शन में यूज करती है, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाती है। इस सर्कुलर इकोनॉमिक्स के बेनिफिट्स पे भी बात करते हैं कि आखिर सर्कुलर इकोनॉमी इंप्लीमेंट करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, देखिए सबसे जो बड़ी बात है वो पॉल्यूशन कम होता है, कार्बन एमिशन घटता है, लैंडफिल वेस्ट कम होता है और नेचुरल रिसोर्स आपके सुरक्षित रहते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ऑब्वियस सी बात है, जब आप रिसाइकिल मटेरियल का यूज करते हैं तो आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो कम होती है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है और कई नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। सोशल बेनिफिट्स, सर्कुलर इकोनॉमी के पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने से काफ़ी नए रोजगार पैदा होते हैं, आपका शहर साफ सुथरा बनता है, लिविंग क्वालिटी बेहतर होती है और फ्यूचर जनरेशन्स को आप एक सुरक्षित एनवायरनमेंट दे सकते हैं। चैलेंजेस, जहां सर्कुलर इकोनॉमी के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वहीं इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे हाई इन्वेस्टमेंट। सर्कुलर इकोनॉमी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस तरह के प्लान की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो अभी काफ़ी हाई है। इसके अलावा इंफ्रा काफ़ी लिमिटेड है। कंज्यूमर हैबिट्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रीज में, इवन हमारे इंडिया में भी, लोग पुराने आइटम को लेना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ पे यह समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने कंज्यूमर हैबिट्स में भी चेंज लाना पड़ेगा। फ्यूचर ट्रेंड्स, फ्यूचर में सर्कुलर इकोनॉमी और भी इम्पॉर्टेंट होती जा रही है, क्योंकि काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही हैं, जैसे एआई, आईओटी, बिग डेटा और डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट से। इन सभी न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनीज को मटेरियल को ट्रैक, रिकवर और रीयूज करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। भविष्य में फैक्ट्रीज केवल प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगी, वे सस्टेनेबिलिटी भी क्रिएट करेंगी। कंक्लूजन, जैसे मैंने बताया कि पुराना मॉडल था टेक, मेक और वेस्ट का, अब धीरे धीरे समय चेंज हो रहा है और इकोनॉमी का जो फोकस है वो रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर और रिसाइकलिंग पर है। देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी केवल एक एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह बिजनेस करने का एक स्मार्ट तरीका है जो प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों को साथ लेकर चलता है। याद रखिए, वेस्ट तभी वेस्ट होता है जब हम उसे वेस्ट बनने देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगले एजुकेशन वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।